नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंडियन फोक डांसेस के बारे में पढ़ा था, किस किस स्टेट में कौन कौन से फोक डांसेस होते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल हैं अपने इंडिया की कुछ चीज़ें, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत को, जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं यूनेस्को के बारे में, जो संस्था इसको देखती भालती है, जो इसका संरक्षण करती है ऐसे प्लेसेस का जो कि पुरातत्व विभाग के हिसाब से या किसी और मापदंड से जो कि संरक्षित करने लायक हैं, उनको संरक्षित करती है। उसको यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को के द्वारा ये कार्य किया जाता है और यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर को पेरिस में की गई थी, जो कि फ्रांस देश में है। और विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो विश्व विरासत दिवस है वो मनाया गया था ट्यूनीशिया में, और इसमें कुल 195 देश अभी तक शामिल हैं। और भारत को 1946 में इसको शामिल किया गया था। और सबसे पहले विरासत दिवस कहाँ मनाया गया था? 1983 में ट्यूनीशिया में। और भारत इसका सदस्य बना था वो 1946 में बना था। अब इन साइट्सों को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल साइट्स, और उसके बाद है कल्चरल साइट्स, और थर्ड है मिक्स्ड साइट्स। ये 3 कैटेगरी में हेरिटेज साइट्स को बांटा गया है। अब जान लेते हैं हम लोग नेचुरल साइट्स में कौन कौन सी साइट्स आती हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जितने भी हैं वो नेचुरल साइट्स में आते हैं। और कल्चरल साइट्स में अपने जितने किले हैं, मंदिर हैं या मस्जिद हैं, टाइप के जो मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये सब कल्चरल साइट्स में आते हैं। और मिक्स साइट में दोनों ही प्रकार के नेचुरल और कल्चरल साइट्स आती हैं। जहाँ ये दोनों ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनको मिक्स साइट में रखा गया है। विश्व में कुल 1157 साइट्स हैं इस टाइम, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। और सबसे ज़्यादा इटली में है, जो कि 58 स्थल हैं, यानी कि 58 प्लेसेस इटली में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। और दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहाँ 56 प्लेसेस शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। और भारत जो है 6ठे स्थान पर है, जिसमें कि 40 स्थल अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुके हैं। और अब ये भारत जो है सुपर 40 क्लब में शामिल हो चुका है, जिसको ब्राउन देश की परिभाषा दी गई है। यानी कि जो 40 क्लब में पहुंच जाते हैं उनको ब्राउन देश बोलते हैं। और ये जो इटली और चीन है, यानी कि जो 50 से ऊपर होते हैं, उनको हम लोग, जो यूनेस्को है वो पर्पल देश की श्रेणी में रखता है, पर्पल कंट्री, ठीक है ना। ये कैटेगरी है उनके यहाँ। जैसे इंडिया को रखा गया है ब्राउन में, यानी कि 40 जितने भी जो सुपर 40 क्लब में हैं वो सारे देश किसमें शामिल है? ब्राउन देशों में। और जो क्या कहते हैं 50 से ऊपर हैं वो सब कैसे हैं? पर्पल कंट्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं कुछ नेचुरल साइट्स को। सबसे पहले इंडिया में कौन कौन सी नेचुरल साइट्स हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क को, जो 1985 में शामिल किया गया था इस लिस्ट में। और ये असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, जो कि असम में स्थित है। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान पार्क के बारे में, जो कि वो भी असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान पार्क। और ये मानस नदी के किनारे पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम मानस उद्यान नेशनल पार्क है इसका नाम। और ये 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज की उसमें शामिल किया गया था लिस्ट में। और ये जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर जंगली भैंसें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत संख्या में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। असम में ही
और भी साइट्स हैं, लेकिन वो वर्ल्ड हेरिटेज में अभी तक शामिल नहीं हुई हैं, वो केवल अभी प्रस्तावित हैं। जैसे ही वो शामिल होंगी तो उनके लिए भी अपडेट जल्दी ही लाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव अभयारण्य है, जो कि पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। और केवलादेव अभयारण्य गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये फ्लेमिंगो जो पक्षी होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ फ्लेमिंगो जो पक्षी है वो बहुत तादाद में आता है। और ये 1985 से वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में शामिल है। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा, जो 1987 में शामिल हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। और ये जो सुंदरबन जो है वो डेल्टा क्षेत्र में है। जो गंगा है, गंगा नदी अपनी, और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र जो डेल्टा बनाती है, उसी में ये स्थित है सुंदरबन डेल्टा। और ये माइक्रो वन के लिए प्रसिद्ध है और बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में लिस्ट में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क, जो कि ऋषि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, और ये फूलों की घाटी के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन फूलों की घाटी के लिए ये 2005 में शामिल किया गया इसको, और 1988 में हिम तेंदुआ के लिए इसको शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट जो केरल में पड़ता है, और ये अपनी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कुछ क्लस्टर है, जैसे अगस्त मलाई क्लस्टर है, पेरियार उप क्लस्टर है, अन्ना मलाई उप क्लस्टर है। और ये सारे 2012 से वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में शामिल हैं। इसको एक पूरा नाम दिया गया है पश्चिमी घाट। इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि उपक्लस्टर है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और हिमाचल। तो ये नीलगिरी उपक्लस्टर है, वो तमिलनाडु में है। ताल कावेरी उपक्लस्टर है, कर्नाटक में है। कुद्रेमुख उपक्लस्टर कर्नाटक में, सह्याद्री उपक्लस्टर महाराष्ट्र में। और ये 2012 से सारी साइट्स हैं जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। और ग्रेट हिमालयन ये 2014 में शामिल की गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद केवल इतनी नेचुरल साइट्स हैं जो कि हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हैं। और इसके बाद हम लोग कल्चरल साइट्स को पढ़ेंगे, कौन कौन सी कल्चरल साइट्स और किस किस स्टेट में हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं कल्चरल साइट्स को, जो कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगरा का लाल किला, जो 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल 1983 में शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी, जो कि 1986 में शामिल किया गया। आगरे का लाल किला सब लोग जानते ही हैं। आगरे का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, और ताजमहल के बारे में सब लोग पता है। ताजमहल जो बनवाया गया वो बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो जहाँ बुलंद दरवाजा बना है उसका निर्माण किया गया अकबर के द्वारा। ये अकबर के द्वारा, ये शाहजहां के द्वारा, ये अकबर के द्वारा, यानी कि लाल किला जो आगरे का बना है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। चलिए आगे देखते हैं और दूसरी स्टेट में चलते हैं कि दूसरी स्टेट में आखिर कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं। चलिए देख लेते हैं बिहार को। बिहार में महाबोधि, या जो जिसे बोध गया बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोध गया बोलते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं बोध गया में। और ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है बौद्ध लोगों का, जो 2002 से वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुआ है। और नालंदा महाविहार, जो इसके कुछ अवशेष ही अब रह गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में, कुछ अवशेष ही रह गए हैं, लेकिन इनको संरक्षित किया गया है क्योंकि ये उस टाइम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो इसलिए 2016 में इसको संरक्षित करने के हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद जानेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जंतर मंतर है। जंतर मंतर दिल्ली में भी है, लेकिन जो ये राजस्थान में है ये एक वेधशाला है। ठीक है, ये एक वेधशाला है। और जयपुर शहर, पूरा जयपुर शहर ही
जो है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है, पूरा सिटी। जहाँ हवा महल वगैरह है, ये हवा महल की पिक है, आप लोग देख ही रहे होंगे, हवा महल है और भी चीज़ें हैं वहाँ घूमने की। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि 2019 से शामिल है। इसके बाद राजस्थान के कुछ पहाड़ी दुर्ग हैं, जैसे आमेर का दुर्ग है, वो भी शामिल किए गए हैं, और ये एक पूरे समूह में शामिल किए गए हैं। जितने भी दुर्ग हैं वो 2013 में शामिल कर लिए गए थे। जैसे आमेर का दुर्ग है, आमेर के बाद गागरोन का किला है, गागरोन के बाद रणथंभौर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। ये इतने दुर्ग जो है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है राजस्थान के। ये पूरे एक समूह में बना दिया गया, इनका ग्रुप में शामिल किए गए हैं। ये इसका नाम दिया गया राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ठीक है, ये यही नाम दिया गया है इनको, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। इसके बाद गुजरात चलते हैं। गुजरात में देख लेते हैं कौन कौन सी साइट से हैं। तो गुजरात में सबसे पहले चंपानेर पावागढ़ की पहाड़ियाँ और कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, वो भी पावागढ़ की पहाड़ियों को भी 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया। रानी की बाव 2014 में शामिल की गई, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया 2014 में, क्योंकि शायद 100 के नोट पे बनी हुई है। 2000 रानी की बाव अगर आप पीछे देखें तो 100 के नोट पे ये बना हुआ है, आप एक बार देखिएगा गौर से, शायद 100 के नोट पे ही बना है, चित्र जो बना है 100 के नोट पे ही रानी की बाव का। इसके बाद अहमदाबाद पूरा सिटी से जयपुर को लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में, ऐसे ही अहमदाबाद शहर को भी पूरे लिस्ट में लिया गया है 2017 से। और धौलावीरा के बारे में आप लोग जानते हुए, सिंधु घाटी सभ्यता का कई अवशेष यहाँ पाए गए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले थे। ये एक आर्कियोलॉजिक साइट है यहाँ पर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष है मिलते हैं, यहाँ पर शामिल किया गया है जिसको, ठीक है, 2021 से। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारे पास खजुराहो के मंदिर जो कि 1986 में शामिल किए गए, और ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। चंदेल शासकों को द्वारा निर्मित हुए थे ये, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था। और बताते तो ये हैं कि खजुराहो में काफ़ी तादाद में मंदिर बने हुए थे, लेकिन विभिन्न आक्रमणताओं के आक्रमण के कारण अब कुछ ही मंदिर अवशेष बचे हुए हैं, जिनके संरक्षण के लिए इनको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। सांची का स्तूप जो कि 1989 में शामिल किया गया था, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया हुआ है। और भीमबेटका के शैल चित्र, भीमबेटका जो गुफा है उसमें शैल चित्र बने हुए हैं, जो कि 2003 में इनको शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका गुफा जो है ये आपकी रातापानी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये रातापानी राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में ये भीमबेटका के शैल चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ को। महाराष्ट्र ले लेते हैं। महाराष्ट्र में कई चीज़ें हैं, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, 1983 में शामिल हुई थी। एलोरा की गुफाएं 1983 में, एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि एक स्टेशन है, ये भी पूरा ले लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में 2004 से। उसके बाद मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको 2018 में लिया गया। ये इतने चीज़ें जो है महाराष्ट्र से वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। चलिए इसके बाद चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में देखते हैं सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, और इसका जो निर्माण कराया था वो नरसिंह राव ने कराया था इसका निर्माण, और इसको काला पैगोडा भी कहते हैं, वो काला पैगोडा भी कहते हैं सूर्य मंदिर को। इसके बाद ये 24 पहियों का रथ बना हुआ है इस मंदिर में, जो जिसको 7 घोड़े खींच रहे हैं, और सूर्य के रथ के लिए प्रतीक है ये, सूर्य के रथ के लिए इसको सूर्य मंदिर बोलते हैं। सूर्य का रथ का सिंबल है जो 24 पहियों का बना हुआ है, पूरा पत्थर का बना हुआ है,
और इसको 7 घोड़े खींच रहे हैं, इस तरीके की इसमें प्रतिमा बनी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको काला पैगोडा भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, काला पैगोडा कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटक में, जहाँ हम्पी स्मारक है 1986 में, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये इसके जो राजा थे वो क्या नाम था उनका, कृष्णदेव राय। तेनालीरामा की हम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी है। तेनालीरामा इन्हीं के दरबार में थे, तेनालीरामा। तेनालीरामा कृष्णदेव राव के ही में थे, और ये बहुत समृद्ध साम्राज्य था उस टाइम का। मतलब कि तो ये सभी इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि उस टाइम का सबसे जो पूरे विश्व में समृद्ध नगरों में शामिल था विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के नाम से साम्राज्य था पूरा स्थापित। और कृष्णदेव राव ने काला पैगोडा यानी कि सूर्य मंदिर के से प्रभावित होकर ही यहाँ पर हम्पी का निर्माण कराया था। हम्पी स्मारक जो ये आपको दिखाई दे रहा है, हम्पी स्मारक है। ठीक है, इसका निर्माण वो काला पैगोडा मंदिर को ही देखकर कराया गया था। उसके बाद पट्टा काल के स्मारक हैं, जो कि 1987 में शामिल किए गए, जो नागर और द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, क्योंकि मलयप्रभा नदी है उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में एक विट्ठाला मंदिर भी स्थित है। और पट्टाकाल को मंदिर जो कि स्मारक है, उनको मंदिर का शहर भी बोलते हैं, मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। पट्टाकाल के स्मारकों को मंदिरों का शहर भी इसको बोला जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखेंगे कावेरी नदी का डेल्टा, जो कि चोल शासकों द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, महाबलीपुरम 1994 में पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किया गया। और ये जो महाबलीपुरम मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। उसमें आप देख रहे हैं रथ बना हुआ है, पत्थर का रथ बना है, इसमें भगवान विष्णु को विराजमान है। ये उन्हीं को समर्पित है ये मंदिर। भगवान विष्णु के रथ का मंदिर इसको बोलते हैं। भगवान विष्णु का रथ मंदिर भी इसको बोला जाता है, रथ मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर को। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है, जो रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रख्यात है। और ये 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हुआ था। और ये काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। इसको किसके द्वारा, जो काकतीय राजवंश है, काकतीय राजवंश तो बोलते हैं काकतीय राजवंश। ठीक है, इनका में बनाने का श्रेय जाता है। और रामप्पा जो नाम लिखा गया है, रामप्पा जो नाम पड़ा है इसका, वो इसके जो रचनाकार थे रामप्पा, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जो रचनाकार थे इसके, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। रचनाकार जो थे इनके, वो थे रामप्पा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसको रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अब देख लेते हैं दिल्ली को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और 1993 में जो शामिल किया गया था। कुतुब मीनार 1993 में शामिल की गई। लाल किला 2007 में शामिल हुआ। इनके बारे में आप लोग सबको पता ही है, ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही समझ लीजिए कि हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ। और कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा कराया था। और लाल किला 2007 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक और कल्चरल साइट्स बचती है, वो है आपकी गोवा की साइट्स। जो गोवा के चर्च हैं सारे, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। जो पुर्तगालियों के द्वारा बसाया हुआ शहर है, सबसे पहले पुर्तगाली गोवा में आए थे। ठीक है, उन्हीं के द्वारा बसाया हुआ है।
तो बस इसमें केवल इतना ही है। गोवा में केवल चर्च जो है उनकी एक लिस्ट है, वो चर्च सारे शामिल है 1986 से, उसको पूरा एक ही समूह में रखा गया तो उसको एक ही गिनते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग, भारत के कुछ पर्वतीय रेलवे स्टेशन है जो कि समूह रूप में शामिल किए गए हैं कल साइट्स में, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पिक में लिखा हुआ है, जो समूह के रूप में शामिल है, दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे है जो 1919 से शामिल है, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है जो 2005 से शामिल किया गया। कालका शिमला रेलवे स्टेशन जो है 2008 से शामिल किया गया। ये पर्वत मतलब कि पहाड़ों पर बने हुए सबसे ऊंची जगह पर बने हुए रेलवे स्टेशन है, इसलिए इनको यूनेस्को ने शामिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इनके संरक्षण के लिए। इसके बाद चंडीगढ़ में ली कार्बूसियर का स्थापत्य कार्य जो आर्किटेक्चर है वो 2016 को शामिल किया गया। चंडीगढ़ जो शहर जो बसाया गया था वो ली कार्बूसियर के द्वारा बसाया गया था। तो यहाँ जो इन्होंने यहाँ आर्किटेक्चर के जो काम किए थे वो बहुत ही मतलब कि आश्चर्यजनक थे उस टाइम में, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं एक साइट जो अपने यहाँ है मिक्स साइट के बारे में, क्योंकि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बने हैं जो जहाँ बौद्ध लोग आते हैं, और ये एक नेशनल पार्क भी है जहाँ जीव भी रहते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन यहाँ मॉन्यूमेंट्स भी बने हुए हैं, जैसे कि बुद्धों का कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ आते हैं, उनके कुछ पुराने ज़माने के मंदिर कह लीजिए उनको या मठ कह लीजिए, वो बने हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको मिक्स साइट में रखा गया है। बस इतना ही इसमें था। इसके बाद इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, केवल 40 साइटें अपने इंडिया में शामिल हैं, वही इसमें मैंने आपको बताई है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए और देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।